If the manufacturer gains 20%, the wholesale dealer 15% and the retailer 10%, then find the cost of production of a cable if the retailer selling price was 7590। कि कोई एक केबल है जिसका रिटेल प्राइस 7590 है, उसमें ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर को, इट मीन्स जो इसको निर्माण कर रहा है, बना रहा है, उसको कितने का गेन है? 20% का गेन है। तो 20% का क्या मतलब होता है? रेशियो टर्म्स में 1/5 का गेन है। मतलब अगर इसकी लागत, इन्वेस्टमेंट अगर 5 थी तो इसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए? 1 ज्यादा होना चाहिए। इट मीन्स अल्टीमेटली ये 6/5 का फैक्टर है। होलसेल को कितना गेन है? 15%। तो 15% को आप क्या लिखोगे? 15% को आप लिख सकते हो 3/20। आपको पता है 1/20 का वैल्यू 5% होता है, तो 15% को सिंपली आप 3/20 से ज्यादा करोगे। इट मीन्स अगर 20 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी तो फाइनल प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए? 3 ज्यादा, तो 23/20। और रिटेलर को कितना गेन हो रहा है? 10% का, तो 10% को आप क्या लिखोगे? 10% होता है 1/10। और इससे ज्यादा का क्या मतलब है कि अगर 10 लागत है, इन्वेस्टमेंट है, तो फाइनल कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए? 11। तो ये आएगी 11/10 का फैक्टर। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। सो अज्यूम कर लो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन P है, तो उसमें सबसे पहले कौन सा गेन आएगा? 20% का मैन्युफैक्चरर गेन। तो आप क्या लिखोगे? P इंटू 6/5। तभी तो आप हायर वैल्यू की तरफ जाओगे। होलसेल डीलर क्या करेगा? इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देगा 23/20 से। उसके बाद किसके पास आएगा? रिटेलर के पास आएगा। तो रिटेलर इसमें क्या करेगा? 11/10। और यही बाद में फाइनल प्राइसिंग किसके इक्वल है? 7590 का, जो रिटेल प्राइस है। तो यहां से 11 से आप डिवाइड करोगे तो 11 6 से 66, तो 9, तो ये 90 और ये 0। 23 से ये 30 और 6 से ये 5। तो प्राइसिंग कितनी होगी? P इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 20। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 5 25, ये 250 इंटू 20। तो ये किसके इक्वल आएगा? 5000। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों को इंग्लिश के क्वेश्चन से प्रॉब्लम था वो हिंदी के क्वेश्चन को यहाँ रेफर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। A sells a good to B at a profit of 20%. B sells it to C at a profit of 25%. If C pays Rs 225 for it, what was the cost price of A? देखो यहाँ पे A का कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है, तो अज्यूम कर लो कि A का कॉस्ट प्राइस क्या था? P है। इस P पे A ने कितना प्रॉफिट कमाया है? 20%। 20% का क्या मतलब होता है? 1/5 ज्यादा है। मीन्स अगर 5 रुपीज प्राइस था तो उससे 1 ज्यादा, यानी 6/5 का फैक्टर होगा। तो आप क्या लिखोगे? P इंटू 6/5। अब ये प्राइस हो गया किसके लिए? B के लिए। अब B ने C से कितना प्रॉफिट कमाया है? 25% का। 25% का क्या मतलब है? 1/4 से ज्यादा। तो 4 पे ये 1 का इंक्रीज करेगा, मीन्स फैक्टर हो जाएगा 5/4। तो इस पूरे में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/4। और वही वैल्यू कौन पे कर रहा है? C। और C ने कितना पे किया है? 225। यहां से 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये 3 एंड 2 से ये 2, 3 से ये कैंसिल होगा 75। तो P का वैल्यू कितना होगा? 75 इंटू 2, दैट इम्प्लाई 150। सो यही रिटेल प्राइस था जो A ने पे किया था। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अनुपमा सोल्ड ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. Had he sold it for Rs 20 more, 15% would have been gained. Find the cost price of book. देखो 10% प्रॉफिट था और जब प्रॉफिट 15% हो गया है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5% का। और 5% का डिफरेंस मॉनेटरी टर्म्स में कितना है? 20 रुपीज। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस का 5% किसके इक्वल है? 20 रुपीज के। तो कॉस्ट प्राइस का 100% के लिए आप सिंपली क्या करोगे? इस 5% में 20 से मल्टीप्लाई करोगे। तो सेम टाइम पे आप कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 20 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 20 से। ये जाकर आपका 100% हो जाएगा
और यहाँ पे 20 इंटू 20, दैट इम्प्लाई ये हो जाएगा 400। सो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 400। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अ बाइसिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%. Had it been sold for Rs 10 more, the profit would have been 20%. Find the CP. देखो प्रॉफिट अगर 16% है और जब प्रॉफिट 20% है, तो इन दोनों के बीच में मोनेटरी टर्म्स में डिफरेंस कितना है, 10 का। इट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस में 4% का डिफरेंस है वही तो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉफिट ऑलवेज हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, जो आपकी लागत है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो कॉस्ट प्राइस का 4% किसके इक्वल है, 10 के। तो कॉस्ट प्राइस का 100% कैसे निकालोगे, 4 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 25 से। तो ये क्या आ जाएगा 100%, तो आपको इधर भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या मिलेगा 250। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। A house is sold for Rs 2,25,000 and loss 25%. If it is sold for Rs 3,60,000, then find the loss or profit percent. देखो 225,000, इस पे लॉस कितना है -25% का। इट मीन्स ये जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है 75%। तो कॉस्ट प्राइस का 100% निकालने के लिए, इट मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 225,000 इंटू 100/75, जो बेस होता है उससे जो जहाँ पे वैल्यू आपको जाना होता है। तो 25 से ये 3, 25 से ये 4, 225 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 75 और ये 000। तो यहाँ से ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगी 3000 एंड एक और 0, 75 इंटू 2 तो 150 और 150 इंटू 2 तो 300 और उस पर 30, एज सिंपल एज दैट। अब कॉस्ट प्राइस आपका मिल गया 3 लाख, सेलिंग प्राइस कितना है 3.6 लाख। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट है 60,000 का प्रॉफिट है, और कितने पे 3 लाख पे, ठीक है। ये 40 से ये 40 कैंसिल, 6 से ये 1 और ये 5, सो 1/5 का प्रॉफिट है। 1/5 किसके को लेता है 20% के। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑफ देम, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। सिंपली आपको क्या निकालना है, SP/CP का रेशियो, दैट्स इट। यहां पे क्या कर रहा है 10 CP, 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो 10 CP, और ये इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 के। तो आप क्या लिखोगे 8 SP। तो SP/CP यहां से निकालोगे तो आप क्या लिखोगे 10/8। सो आपका इन्वेस्टमेंट अगर 8 है तो अर्निंग कितना है 10। तो आपको कितने का गेन हो रहा है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, और वो कितने का है 2 का। तो 2 का गेन है आपको 8 पे। सो प्रॉफिट कितना होगा 1/4, और 1/4 किसके इक्वल होता है 25% के। सो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। मोहन बॉट 20 डाइनिंग टेबल्स फॉर Rs 15,000 and sold them at a profit equals to the SP of 5 dining tables. Find the selling price of 1 table. देखो यहां पे CP क्या है, सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लो। तो CP 20 डाइनिंग टेबल्स का कितना था 15,000। सो 1 डाइनिंग टेबल का कॉस्ट कितना होगा, ये 0 से 0, 2 से ये 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो 70, तो यहां से एक 0 आ गया। तो 1 डाइनिंग टेबल का कॉस्ट कितना मिल गया आपको 750। नाउ यहां पे आपको फर्स्ट परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा। यहां पे कह रहा है कि प्रॉफिट इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 डाइनिंग टेबल। तो 20 डाइनिंग टेबल का कुछ 20 SP होगा सेलिंग प्राइस, नहीं पता तो 20 CP है आपको यहां पे, ठीक है। और ये प्रॉफिट इक्वल है किसके 5 SP के। यहां से आप क्या लिखोगे 20 SP को आप लेफ्ट साइड ले लो, तो ये 15 SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
20 CP। सो यहाँ पे SP बाई CP का रेशियो निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 15। इट मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस 15 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 20, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 का प्रॉफिट है, कितने पे 15 पे। तो आपको ये पता चल गया कि 1/3 का प्रॉफिट है, दैट इम्प्लाई 33.33% का प्रॉफिट है। ठीक है, अब 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। 1 यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना था 750, इस पे 1/3 का प्रॉफिट आप इंक्रीज कर दोगे। इट मीन्स अगर 3 रुपीज कॉस्ट था तो उस पर 1 का इंक्रीज, सो फैक्टर कितना आएगा 750 इंटू 4/3। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 250, 250 इंटू 4 दैट इम्प्लाई 1000 रुपीज। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाई सेलिंग 140 हेंस कमल लॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 10 हेंस, फाइंड हिज लॉस परसेंट। देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है, इट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर देन होगा सेलिंग प्राइस के, सीपी ग्रेटर देन एसपी। अब 140 हेंस का सीपी कितना होगा 140 सीपी, अगर नहीं पता सीपी तो माइनस 140 का सेलिंग प्राइस कितना होगा 140 एसपी, और यही तो लॉस होगा, और किसके इक्वल 10 एसपी के सेलिंग प्राइस के। यहां से आप क्या लिख सकते हो 140 सीपी इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले जाओ तो ये होगा 150 एसपी। यहां से अगर आप एसपी बाई सीपी का वैल्यू निकालोगे तो आप क्या लिखोगे 140 डिवाइडेड बाई 150, 0 से 0। अब कमल की इन्वेस्टमेंट 15 रुपीज थी तो उसकी अर्निंग कितनी थी 14, तो इसको कितने का लॉस हो रहा है 1 का लॉस है, कितने पे 15 पे। सो इसका टोटल लॉस कितना होगा 100/15, और ये किसके इक्वल आएगा 62/3%। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम्स फॉर ए केजी वेट, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखो यहां पे जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसके टर्म्स में होगा, वो होगा वेट के टर्म्स में। सेशन सिंस यहां पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेलर करेगा क्या, वो 1000 ग्राम का पैसा लेगा, लेकिन उसमें वो क्वांटिटी कितने ग्राम का देगा 950 ग्राम्स का। सेशन तो यहाँ पे 50 ग्राम्स का प्रॉफिट होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे 50 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 950, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0, 5 से 19, सो 1/19 का क्या होगा उसको प्रॉफिट। ये परसेंटेज टर्म में कितना होगा 5/19%। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड 20% above the cost price and allows a discount of 10% on it. Find his gain percentage. जब कभी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप सिंपली अज्यूम कर लो कि कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है। सिंस ये सारा खेल परसेंटेज का है तो इसने किया क्या है मार्क प्राइस 20% हायर कर दिया है, तो अगर आप 100 पे 20% का इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 120। अब 120 पे अब इसने क्या किया है डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो 120 पे माइनस 10% का डिस्काउंट करोगे तो इसका क्या मतलब है 10% का डिस्काउंट का क्या मतलब है 1/10 से कमी कर रहे हो, मतलब 10 रुपए के प्राइस में 1 की कमी है, तो 120 में कितने की कमी आएगी 12 रुपीज की, एज सिंपल एज दैट। सो अब जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 112 से कम होकर 108 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इनिशियल कॉस्ट कितनी थी 100, फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है 108 का, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज का, तो परसेंटेज टर्म्स में कितना होगा सिंपली 8%, 100 पे 8। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी।